अस्सलामुअलैकुम। लीजिए, जो आज का आपका टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। इसका मैंने ये आपका लेक्चर नंबर 3 है और मैंने जो है इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया हुआ है। पार्ट 1 में जो है ना, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1 में हमने कोल के बारे में डिस्कस किया था और नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसको डिस्कस करेंगे? पेट्रोलियम को डिस्कस करना है। ठीक होगी बात। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप उसको सुन लें, फिर आप इसके ऊपर आए। ले जी, आपका जो आज का टॉपिक है वो पेट्रोलियम है। चाहे आपके पास कोल हो, चाहे आपके पास पेट्रोलियम हो, चाहे आपके पास नेचुरल गैस हो, इसको हम क्या कहते होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते होते हैं? चूँकि चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, ये आपको कहाँ से मिलते होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से मिलते होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जानदार, और जानदार को हम क्या कहते होते हैं? फॉसिल। तभी हम इसको कहते होते हैं फॉसिल फ्यूल। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक है पेट्रोलियम। ले जी, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो आपके पास पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पहला वर्ड इसके बीच में होता है पेट्रा और दूसरा वर्ड इसके बीच में होता है ओलियम। दोनों को मिला के हमने क्या बनाया हुआ है? पेट्रोलियम। ठीक होगी बात। जो आपके पास वर्ड पेट्रा है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, रॉक्स का मतलब पहाड़, और जो आपके पास ओलियम है, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो साफ जाहिर है कि ऐसा तेल जो आपको पहाड़ों से मिलता हो उसको हम कहते होते हैं पेट्रोलियम। ठीक होगी बात। यानी कि पेट्रोलियम आपके पास रॉक ऑयल होता है, पहाड़ों से मिलता है ये तेल। एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, ये एक पेचीदा मिक्सचर है किसका? सेवरल गैसेस। यानी पेट्रोलियम के भी में बहुत ज़्यादा गैसेस होती है, लिक्विड होता है, और क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी कि जो गैस है, जो लिक्विड है और जो सॉलिड है, वो सारे के सारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन्स हो गए। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने हो, उसको हम कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन। अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन भी आ जाता होता है, सल्फर भी आ जाता होता है, फॉस्फोरस भी आ जाता होता है, नाइट्रोजन भी आ जाता होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम के बीच में मिक्सचर, पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर, मिक्सचर है किन किन चीज़ों का मिक्सचर है? गैसेस का जो कि हाइड्रोकार्बन है, लिक्विड का जो कि हाइड्रोकार्बन है, और सॉलिड का जो कि हाइड्रोकार्बन है। ठीक हो गया। और इसके बीच में क्या होता है? वाटर होता है, और इसके बीच में क्या होता है? सॉल्ट होता है, और इसके बीच में क्या होते हैं? अर्थी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक होगी बात। आगे आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन, क्या या पेट्रोलियम कैसे बनता है? देखिएगा ज़रा। इट इज़ फॉर्म्ड बाई डी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। इट इज़ फॉर्म बाई द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक मैटर किसको कहते हैं? जानदार को कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है लाइव। ऑर्गेनिज्म से जो वर्ड निकला हुआ है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जानदार। अब वो जानदार कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? एनिमल्स हो सकते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाई डीकम्पोजिशन, टूटना ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का टूटना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अंडर सेडिमेंटरी रॉक्स। अच्छा, ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं ना, आपके पास रॉक्स की भी टाइप्स होती है। उस टाइप्स में से हमने किसका जिक्र किया है? सेडिमेंटरी रॉक्स। ये ऐसे पहाड़ होते हैं जो समुद्रों के बीच में होते हैं, उसको हम कहते होते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। तो वो कहते हैं जी, जो समुद्री पहाड़ होते हैं उनके जो नीचे ऑर्गेनिक मैटर दफन हो चुके हैं, डीकम्पोज हो चुके हैं, वो किस में चेंज हो जाते होते हैं? वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते होते हैं। देखिए ना, इट इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर सेडिमेंटरी रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हज़ारों साल पहले जो ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो चुके हुए हैं। कहाँ पे डीकम्पोज हो चुके हुए हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स के नीचे। तो वो किस में चेंज हो जाते होते हैं? पेट्रोलियम में चेंज हो जाते होते हैं। आगे आपके पास डेफिनेशन आती है क्रूड ऑयल कि व्हाट इज़ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? क्रूड ऑयल का वैसे क्रूड का जो उर्दू तर्जमा होता है वो होता है गंदा। तो क्रूड ऑयल का मतलब होगा गंदा तेल। देखिए जी, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर।
यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो चुके हैं, वो डीकम्पोजिशन का मैंने बताया हुआ है कि हाई प्रेशर होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। वो कहते हैं जी जो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे या तो प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, वो जो बड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर है वो किस में चेंज हो जाते होते हैं, वर कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउनिश विस्कस। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा ऑयल। वो कहते हैं जी जो आपके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ चुके थे हज़ारों साल पहले, वो किस में चेंज हो जाते होते हैं, वो एक डार्क ब्राउनिश विस्कस ऑयल में चेंज हो गए थे ना। उस ऑयल को हम क्या नाम देते होते हैं, क्रूड ऑयल। ठीक हो गया। और ये क्रूड ऑयल आपको कहाँ से मिलता है, ये क्रूड ऑयल आपको रॉक से मिलता है, और वो मैं बता चुका हूँ कौन से रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पे होते हैं, समुद्र में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पेट्रोलियम होता है ना, वो समुद्र में से मिलता है, डिस्कवर होता है। क्लियर होगी बात। तो पेट्रोलियम जो होता है वो आपके पास क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल आपको कहाँ से मिलता है, पत्थरों से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है। कौन से पहाड़ों से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। ठीक होगी बात। ये जो आपके पास क्रूड ऑयल है ना, हम इसकी क्या करते होते हैं, रिफाइनिंग करते होते हैं। देखिएगा रिफाइनिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस इज द सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर। जहाँ से साफ जाहिर है क्रूड ऑयल मिक्सचर का मतलब ये है कि ये जो आपके पास क्रूड ऑयल होता है ना, इसके में सिर्फ एक तरह का हाइड्रोकार्बन नहीं होता, बल्कि काफ़ी किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये भी हमने पढ़ा भी था। इसके भी में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया होता है, मिक्सचर बनाया होता है। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये आपके पास मिक्सचर होता है। क्लियर होगी बात। हम क्या करते हैं, हर हाइड्रोकार्बन को ना अलग कर लेते होते हैं। उस अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक होगी बात। क्रूड ऑयल जो मिक्सचर है ना, हम उस मिक्सचर में से काफ़ी हाइड्रोकार्बन को सेपरेट कर लेते होते हैं। वो सेपरेट करने का जो पूरा फिनोमिना है उसको हम कहते होते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। तो आप रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्रूड ऑयल के मिक्सचर में से हाइड्रोकार्बन को सेपरेट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स। क्लियर होगी बात। तो वो ये कह रहे हैं कि आप क्रूड ऑयल मिक्सचर में से हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करते हैं, जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। जो आप हाइड्रोकार्बन को सेपरेट कर रहे हैं वो उसको क्या नाम दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स को एक और नाम देते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। तो आप क्रूड ऑयल का जो आपके पास मिक्सचर है ना, क्रूड ऑयल मिक्सचर होता है सेवरल हाइड्रोकार्बन्स का। आप हर हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, रिफाइनिंग से सेपरेट करेंगे। जो आप हाइड्रोकार्बन अलग कर रहे हैं उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट होगी या फिर वो आपके पास हिस्सा होगा। ठीक होगी बात। जो आपके पास रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर होगी बात। ले जी आगे आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को मज़ीद देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो आपके पास एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को किसको कहते हैं, या फिर आपने वो क्रूड ऑयल की डेफिनेशन को करना है। तो जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन जो होती है, फ्रैक्शनल का मतलब होता है हिस्से और डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। एक वर्ड होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एक वर्ड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर होगी बात। दोनों का पर्पस एक ही है, ज़रा देखिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आप किसी सब्सटेंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे सेपरेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसको समझाने का बड़ा एक आसान सा तरीका ये है, ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बीकर है और इस बीकर के बीच में जो है ना आपके पास वाटर भी है और इस बीकर के बीच में ना आपके पास अल्कोहल भी है। अब जो आपके पास अल्कोहल और वाटर है ना, ये नीचे वाली लेयर आपके पास वाटर की है, H2O की है, और जो आपके पास ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर किसकी है, अल्कोहल की, ROH, अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में भी हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना डिटेल से पढ़ेंगे। नीचे वाली लेयर वाटर की है और ऊपर वाली लेयर अल्कोहल की है।
अब आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, और जहाँ पे वाटर और अल्कोहल एक दूसरे में जो है ना सोलूबल है, दोनों एक दूसरे में हल हो जाते होते हैं, तो इनको सेपरेट करने का जो तरीकाकार है ना, वो तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, आपने इस बीकर को हीट करना है। अब होगा क्या कि जो आपके पास अल्कोहल होती है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इस बीकर को हीट करेंगे ना, तो पहले कौन सा टेम्परेचर अचीव होगा, 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अल्कोहल होगी ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी, और जब अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो वो क्या चीज़ बनाना शुरू कर देगी, वेपर्स बनाना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। 78 डिग्री सेल्सियस पे ना आपने इस बीकर को हीट करना है और टेम्परेचर सेट कर लेना है, 78 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सेट कर लेना है, यानी कि जो इस बीकर का टेम्परेचर है ना बॉइलिंग पॉइंट, वो 78 तक ही जाए, 100 तक ना जाए। 78 पहले अचीव होगा तो 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो जो अल्कोहल है ना वो क्या चीज़ बनाना शुरू कर देगी, वेपर्स। ये आपके पास बन जाएंगे वेपर्स। ये किस चीज़ के वेपर्स हैं, वेपर्स ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल्स के वेपर्स हैं। ठीक हो गया। आपने अल्कोहल के वेपर्स को क्या कर लेना है, आपने अल्कोहल के वेपर्स को कंडेंस कर लेना है। कंडेंस करने का मतलब ये होता है कि आप वेपर्स को वापस किस में चेंज कर दें, लिक्विड में। जब आप अल्कोहल्स के वेपर्स को कंडेंस कर लेंगे तो वापस आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, अल्कोहल मिल जाएगी, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो सारी की सारी अल्कोहल्स वेपर्स बना के बाहर निकल गई, और पीछे क्या बच जाएगा, पीछे आपके पास बच जाएगा वाटर, वाटर बच जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यही काम हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी किया था। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना वो लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमने सॉलिड लिया हुआ था, और वो कौन था, कोल था। क्लियर होगी बात। तो दोनों का पर्पस एक ही होता है, आप बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे वेपर्स बना के जो है ना सेपरेट करते होते हैं सब्सटेंस को। तो ये आपका था जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरह आप क्या करेंगे, क्रूड ऑयल को ना हीट करेंगे। जब आप क्रूड ऑयल को हीट करेंगे ना, तो हर सब्सटेंस अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे ना सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड बात है। जिस सब्सटेंस का क्रूड ऑयल में हाइड्रोकार्बन होता है, जिस हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले वेपर्स बना के बाहर निकल जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, तो एंड पे वो निकलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगा। ठीक होगी बात। आगे आपके पास ये एक साइड इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। देयर आर ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ऑयल रिफाइनरीज है। ऑयल रिफाइनरीज का मतलब है जो क्रूड ऑयल को साफ़ करती है। क्रूड ऑयल को साफ़ करने का क्या मकसद है, क्रूड ऑयल में से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो वो कौन कौन सी है, एक है अटक रिफाइनरी, एक है नेशनल रिफाइनरी, एक है पाक अरब रिफाइनरी, और एक है पाकिस्तान रिफाइनरी। ठीक हो गया। ये चारों जो रिफाइनरीज है ये क्या काम करती है, क्रूड ऑयल में से जो है ना डिफरेंट हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लीजिए आपने क्रूड ऑयल की क्या की थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो क्रूड ऑयल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो उसके भी में जो होते हैं ना डिफरेंट हाइड्रोकार्बन सेपरेट हो जाते होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो वो सारी बातें कर लिया है। तो जो जो उसे क्रूड ऑयल में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो बातें हैं ये आपके बुक में जो है ना टेबल एक गिवन है, पेट्रोलियम वाला जो टॉपिक है ना उसके नीचे एक टेबल गिवन है, वहाँ पे उन्होंने उस टेबल में बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, उनका क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनके बीच में कार्बन की क्या रेशो होती है, और वो किस लिए यूज़ होता है, वो सारा बुक में टेबल बना हुआ है। वो टेबल आप पढ़ लें। तो देखें, आपको क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप करते हैं ना, तो आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलता है,
जिसके भी में कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी कि ये चारों हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्रूड ऑयल को 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, लेस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जो वेपर्स मिलेंगे उन वेपर्स के बीच में कार्बन 1 से लेकर क्या हो गए कार्बन 4 तक हाइड्रो कार्बन हो गए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसको हम क्या नाम देते होते हैं, गैस नाम देते होते हैं, नेचुरल गैस। ठीक होगी बात। अगर आपने क्रूड ऑयल को 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो आपको वहाँ पे कार्बन 5 से लेके कार्बन 6 तक हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, जिनका नाम होता है पेंटेन और हेक्सेन। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते होते हैं, ईथर नाम देते होते हैं, या फिर पेट्रोलियम ईथर कह देते होते हैं। अगर आपने क्रूड ऑयल को 60 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो वहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स के बीच में कार्बन 6 से लेके कार्बन 7 तक हाइड्रोकार्बन होंगे, डैट विल बी हेक्सेन एंड हेप्टेन। उसको आप क्या नाम देते होते हो, लिग्रोइन या फिर नेप्स्टा। तो मैं सारे तो नहीं जहाँ पे लिख रहा, आपने इसको बुक से रीड कर लेना। ये आपका एक टॉपिक था जो कि आपने एज आ MCQs करना था, और इसमें से ये आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रूड ऑयल। लेकिन जो इसके बाद वाला टॉपिक है ना, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, समझ ले वो इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास अब आ रहा है। उसको अब अगले लेक्चर में जो है ना उसको डिस्कस करना है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। वो लाजमी आपने जो है ना उस लेक्चर को सुनना है, क्योंकि इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो ही है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है जी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।